अगर आप आज भी वही 20 साल पुराने तरीके से दुकान चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ग्राहक खुद चलकर आएगा, तो आप गलत। दुकान या बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा कारण खुद उसका मालिक होता है। मेरा मानना है कि 90% मामलों में दुकान या बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा कारण खुद उसका मालिक होता है। आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो दुकानदार जाने अनजाने करता है। गलती नंबर 1, सब कुछ मैं ही करूंगा। कई दुकानदारों को लगता है कि उनकी दुकान में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। वे हर काम खुद करते हैं या खड़े होकर कराते हैं। या तो वे स्टाफ रखते ही नहीं, या अगर रखते हैं तो उन्हें फ्री होकर कोई काम नहीं करने देते। नतीजा जानते हैं क्या होता है? आपके स्टाफ के मन में बैठ जाता है कि भाई यहाँ अपना दिमाग चलाने की या कोई क्रिएटिविटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेठ जी जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है। ऐसे में आप हमेशा लो वैल्यू वर्क में उलझे रहते हैं और बिजनेस को सही तरीके से चलाने और ग्रो करने पर ध्यान नहीं दे पाते। गलती नंबर 2, मंदी का रोना। मैंने देखा है कि कई दुकानदारों का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है जो दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, मंदी का रोना रोते रहते हैं। वे कहते हैं, अरे यार, जून में तो सबका धंधा मंदा रहता है, इस समय हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होने वाला। उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप खुद भी मंदी मंदी चिल्लाने लगते हैं और अनजाने में अपने दिमाग को हार मारने के लिए तैयार कर लेते हैं। अपने स्टाफ के सामने मार्केट खराब होने की या मंदी आने की बात करते हैं तो वे भी अपना उत्साह खो देते हैं। गलती नंबर 3, स्टाफ को छोटा समझना। कई मालिकों को लगता है कि ये कल का लड़का मुझे क्या सिखाएगा कि धंधा कैसे करना है। एक बार कोलगेट की सेल्स बहुत डाउन हो गई तो सबसे पूछा गया कि सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। खूब मीटिंग्स हुई, खूब प्रेजेंटेशन हुई, पर कोई सही उपाय नहीं बता पाया। मीटिंग के बाद जब कंपनी का मालिक जा रहा था तभी वहां खड़ा गार्ड बोला कि साहब देखो, सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं सोच रहा कि जब पेस्ट ज़्यादा यूज़ होगा तब उसकी डिमांड भी जल्दी आएगी। अगर हम कोलगेट के ट्यूब में जो होल है जहाँ से पेस्ट निकलता है उसको बड़ा कर दें तो प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम होगा, तब अपने आप ही ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। कंपनी ने यही किया और उसकी सेल कई गुना बढ़ गई। दोस्तों, ये समझिए कि जो लड़का दिन भर काउंटर पर खड़ा होकर ग्राहक को हैंडल कर रहा है उसे शायद आपसे बेहतर पता है कि ग्राहक क्या मांग रहा है। स्टाफ की सुनना शुरू करें क्योंकि आइडिया कहीं से भी आ सकता है। गलती नंबर 4, अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना। कल तक जमाना ऑफलाइन का था, फिर ई कॉमर्स आया। जिन दुकानदारों ने ई कॉमर्स को इग्नोर किया वे पीछे रह गए। अब माना क्विक कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जहां कई चीजें करने के पैसे भी नहीं लगने, फिर भी 90% कपड़ा व्यापारी बिजनेस बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग नहीं करते। अगर आप आज भी वही 20 साल पुराने तरीके से दुकान चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ग्राहक खुद चलकर आएगा, तो आप गलत हैं। मार्केट में कब कौन सा ट्रेंड आ रहा है, कब टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो आपका वक्त कभी नहीं बदलेगा। और अंत में गलती नंबर 5, मैंने देखा है बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, दुकान के गल्ले में पैसा आया नहीं कि उसे अपनी ऐशो आराम पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। दुकान की जो कमाई स्टॉक बढ़ाने या रोटेशन में लगनी चाहिए थी उससे आपने महंगी गाड़ी ले ली या घर के फालतू खर्चे निकाल लिए। जब माल खरीदने की बारी आती है तो पता चलता है कि गल्ला खाली है। फिर आप मार्केट से ब्याज पर पैसा उठाते हैं और ब्याज के बोझ तले आपकी दुकान दब जाती है। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक आपकी दुकान एक मजबूत जड़ न पकड़ ले तब तक उसके मुनाफे को दोबारा धंधे में लगाइए, अपने ऐशो आराम में नहीं। अगर आप अपनी दुकान को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं और उसे करोड़ों के टर्नओवर तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही इन आदतों को बदलिए। याद रखिए, आपको अपने धंधे का हीरो बनना है, विलेन नहीं। धन्यवाद।